यरूशलेम, यह नाम ही रब, अकीदत और तटपका एहसास जगाता है। यह एक ऐसा शहर है जो अपने अंदर सदियों की तारीख और अकीदत को समोए हुए है। यह एक मुनफरद शहर है, एक ऐसी जगह जहाँ तारीख और अकीदा एक दूसरे से जड़े हुए हैं, जहाँ हर गली, हर इमारत और हर पत्थर एक कहानी सुनाता है, जहाँ कदीम सल्तनतों की गूंज दुनिया के हर कोने से आने वाले ज़ायरीन की दावों के साथ घुल मिल जाती है। यहाँ हर रोज हजारों लोग आते हैं, अपने दिल की बातें खुदा के हुजूर पेश करते हैं। हजारों सालों से यरूशलेम मजहबी अहमियत की इलामत के तौर पर खड़ा है, एक ऐसा शहर जिसने दुनिया के 3 बड़े मज़ाहब को जन्म दिया है, एक ऐसा शहर जिस पर 3 बड़े मज़ाहब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम अपना दावा रखते हैं। यहाँ के मुक़द्दस मकामात मज़ाहब के पैरोकारों के लिए बेहद अहमियत रखते हैं। ये छोटा सा शहर जो यहूदी पहाड़ियों के दरमियान वाक़ है, सल्तनतों के अरूज-ज़वाल, मज़ाहिब की पैदाइश और तहदीबों के तसादम का गवाह रहा है। यहाँ के हर आइंद, हर दीवार और हर गली में तारीख की गूंज सुनाई देती है। इसकी गलियों में पैगंबरों और बादशाहों, बुजुर्गों और फातहीन ने चहलकदमी की है, जिन्होंने इसके लाजवाल पत्थरों पर अपनी छाप छोड़ी है। यहाँ की फिजाओं में इनकी मौजूदगी आज भी महसूस की जा सकती है। यरूशलेम को सच्चाई से समझने के लिए वक्त के सफर पर होना पड़ता है, तारीख और अकीदा के अंतहों को खोलना पड़ता है, जिन्होंने इसकी तकदीर को तश्कील दिया है। यहाँ के आसार कदीम हमें माजी की झलक दिखाते हैं और हमें इस शहर की गहराइयों में ले जाते हैं। यह बेपनाह खूबसूरती का शहर है, जिसकी सनहरी पत्थर की दीवारें गर्म धूप में चमकती हैं और उसकी खूबसूरती हर देखने वाले को मशहूर कर देती है। इसकी कदीम गलियां माजी के कसे सुना रही है और उसके मक़दस मकामात रबाव रहीरत को जन्म देते हैं। यहाँ की हर गली, हर मोड़ और हर इमारत में एक दास्तान छुपी हुई है। लेकिन यरूशलेम गहरी पेचीदगी का शहर भी है, ऐसी जगह खुशियावर गम, उम्मीदावर नाउमीदी, एक नाज़कावर अक्सर गैर मुस्तहकम तवाज़ुन में साथ साथ रहते हैं। यहाँ की जिंदगी में एक अजीब साथसाद है जो इस शहर को और भी मुनफरद बनाता है। यह यरूशलेम की कहानी है, एक ऐसा शहर जो हमेशा इंसानियत के दिल में नक्श रहेगा, एक ऐसी जगह जहाँ माजी हमेशा मौजूद रहता है और जहाँ मुस्तकबिल हमेशा गैर यकीनी रहता है। यहाँ के अफ़ज़ाओं में एक अजीब सेक्श है जो हर आने वाले को अपनी तरफ खींच लेती है। यरूशलेम एक ऐसा शहर है जो वक्त के साथ साथ बदलता रहा है, लेकिन उसकी रूह हमेशा वही है। यहाँ की हर इंच, हर दीवार और हर गली में एक दास्तान छुपी हुई है जो हमें माजी की याद दिलाती है और मुस्तकबिल की आमिद देती है। यरूशलेम की कहानी कदीम ज़माने में शुरू होती है, जब यह शहर एक छोटी सी बस्ती के तौर पर वजूद में आया, जो वक्त की लपेट में लिपटी हुई है और इसके दीवारें और इमारतें सदियों की तारीख की गवाह हैं। आसार कदीम है के शवाहद बताते हैं कि 4वीं सदी मसीह में इस मकाम पर एक बस्ती मौजूद थी जो वक्त के साथ साथ एक अहम शहर में तब्दील हो गई, जो आसे दुनिया के कदीम तरीन मुसलसल आबाद शहरों में से एक बनाती है। यहाँ की गलियां और इमारतें मुख्तलिफ तहजीबों की कहानियां सुनाती हैं। यहूदी सहरा के किनारे एक पहाड़ी पर वाक़ा इस शहर के स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे तारीख के दौरान हुक्मरानों के लिए एक मतलूब हानियाम बना दिया। इसकी जोग्राफियाई अहमियत ने इसे मुख्तलिफ सल्तनतों के दरमियान तनाज़े का मरकज़ बना दिया। कनानी कबीले यबूसियों ने 1000 कबल मसीह में बादशाह दाऊद के शहर को फतह करने से पहले यरूशलेम पर हुकूमत की वरास शहर की तारीख में एक नया बाब शुरू किया और उसे एक मुतहदा इसराइली सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। दाऊद की फतह ने यरूशलेम को एक मज़हबी और सियासी मरकज़ के तौर पर मजबूत किया। दाऊद के बेटे सलीमान ने पहला हैकल तामीर करके यरूशलेम की अहमियत को मजीद मजबूत किया, जो यहूदी तारीख में एक अहम संगमील था। यह एक शानदार इमारत थी जिसमें अहदनाम का संदूक रखा गया था, जो यहूदियत में सबसे मुक़द्दस चीज़। इस हैकल ने यरूशलेम को एक रूहानी मरकज़ के तौर पर मजीद मुस्तहकम किया। पहला हैकल यहूदी अवाम का रूहानी मरकज़, ज़ियारत और कुर्बानी की जगह और खुदा के साथ आन के अहद की इलामत बन गया। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते थे ताकि अपनी इबादत और कुर्बानियाँ पेश कर सके। 586 कबल मसीह में बाबलियों के जरिया पहले हैकल की तबाही ने यहूदियों के लिए गहरे सदमे और जलावतनी के दौर का आगाज किया।
ये तबाही एक तारीख खैमोड़ था जिसने यहूदी तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। फिर भी जलावतनी में भी यरूशलेम की अदावर सियून शहर का शाराना नाम वापस आने की ख्वाहिश शौर में एक ताकतवर कुव्वत बनी रही। यह यादें और ख्वाहिशात यहूदी सकाफतावर मजहब का हिस्सा बन गए और आज बयान की अहमियत बरकरार है। आज भी यरूशलेम की कदीम तारीख और इसके रूहानी अहमियत लोगों को अपने तरफ मुतवज्जह करती है। यह शहर मुख्तलिफ मज़ाहब और सिख हफ्तों के लोगों के लिए एक मुक़द्दस मकाम है और इसकी कहानी आज भी जारी है। यरूशलेम की कदीमा और जदीद तारीख का इम्तिजाज से एक मुनफरद शहर बनाता है जहां माजी और हाल एक दूसरे के साथ जड़े हुए हैं। इसकी गलियों में चलते हुए आपको हर कदम पर तारीख की झलक मिलती है। यरूशलेम की कहानियां एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती और इसकी कदीम जड़ें और पायदार विरासत हमेशा जिंदा रहेंगी। आने वाली सदियों ने यरूशलेम पर कंट्रोल के लिए कई सल्तनतों को जदोजहद करते हुए देखा। यह शहर जो 3 बड़े मज़ाहब का मुक़द्दस मकाम है हमेशा से हयाए का मरकज़ रहा। इसकी गलियों में तारीख की गूंज सुनाई देती है और हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। शायर साज़म के तहत फारसियों ने यहूदियों को छठी सदी कबल मसीह के आखिर में जलावतनी से वापस आने और अपना ही कल दोबारा तामीर करने की इजाज़त दी। यहाँ एक अहम मोड़ था कि उनके यहूदियों को अपने मजहबी और सकाफती वर्से को दोबारा जिंदा करने का मौका मिला। यह दूसरा ही कल अगर चाह अपने पेशरों से कम शानदार था, एक बार फिर यहूदी मजहबी और सकाफती जिंदगी का मरकज बन गया। यहाँ पर मजहबी तकरीबात, कुर्बानियाँ और त्यौहार मुनक़िद होते थे जो यहूदियों के रूहानी जिंदगी का महवर थे। रोमन सल्तनत के तहत रोम के एक खलीफ बादशाह हेरोड आज़म ने दूसरे हैकल की तोसिया और तज़ीम व आराइश का एक मतवाक़ा निकशी मंसूबा शुरू किया जिसने इसे कदीम दुनिया के सबसे शानदार इमारतों में से एक में तब्दील कर दिया। हेरोड के दौर में यरूशलेम ने एक नए दौर का आगाज़ किया जहां फ़न तामीर और सकाफत ने एक नई बुलंदी को छुआ। ताहम निस्बतन अमनावर खुशहाली का यह दौर ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सका। रोमी हुक्मरानी के खिलाफ बगावतें और शूर से बढ़ती गए और यरूशलेम एक बार फिर तनाज़ात का मरकज़ बन गया। 17वीं सदी में रोमन हुक्मरानी के खिलाफ यहूदी बगावत को वहशियाना तरीके से कुचल दिया गया और दूसरा हीकल रोमन शिकर के जरिए तबाह कर दिया गया। ये तबाही न सिर्फ एक इमारत की तबाही थी बल्कि यहूदियों के लिए एक रूहानिया और सकाफत असदम है भी था। यह वाक़ा जिसे यहूदी हर साल तिशाहबाव के तौर पर मनाते हैं जो सोगावर रोज़े का दिन है, इनके रूहानी वतन से तकरीबन 2000 साल यहूदी जलावतनी का आगाज़ था। यह दिन यहूदी तारीख में एक अहम काम रखता है और हर साल यहूदी इस दिन को याद करते हैं, अपने माजी की यादों को ताज़ा करते हैं। रोमियों ने यरूशलेम में यहूदी मौजूदगी के किसी भी निशान को मिटाने के कोशिश में शहर का नाम तब्दील करके एलिया के पेट्रोलिना रख दिया और तबाह शुदा यहूदी इकल के मकाम पर मुश्तरी के लिए एक हिकल तामीर किया। यह कदम रोमियों की जानब से यहूदियों के शनाख्त को मिटाने की एक कोशिश थी, लेकिन यरूशलेम की रूहानिया अहमियत कभी ख़त्म नहीं हुई। आज भी यह शहर मुख्तलिफ मज़ाहब और सकाफतों के लोगों के लिए मुक़द्दस मकाम है और उसकी तारीख हमें यह सिखाती है कि यरूशलेम की कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। दूसरे हैकल की तबाही के बावजूद हैकल माउंट वह बुलंद प्लेटफार्म जिस पर कभी कल खड़ा था गहरी मज़हबी अहमियत का हामिल मकाम बना रहा। यहूदियों के लिए यह ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस जगह है, वह जगह है जहाँ खुदा की मौजूदगी सबसे ज़्यादा महसूस होती है। 7वीं सदी ईस्वी में यरूशलेम की तारीख में एक नया बाब इस्लाम की आमद के साथ शुरू हुआ। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माना जाता है कि उन्होंने अपनी मजज़ात शब माराज में हिकल माउंट के मकाम से आसमान पर चढ़े थे। यह वाक़ा जो इस्लामी रवायत में इल-इसरा वल माराज के नाम से मनाया जाता है ने यरूशलेम को मक्का और मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस शहर करार दिया। मुसलमानों के दौर हुकूमत में हैकल माउंट पर 2 शानदार मसाजिद तामीर की गई। मस्जिद अक्सिया जो 1991 ईस्वी में मुकम्मल हुई और कब्र सख्र जो 8वीं सदी के अवाइल ये मुकम्मल हुई। कब्र सख्र अपने चमकते हुए सुनहरी गुंबद के साथ जल्द यरूशलेम की एक इलामत आवर शहर के लिए इस्लामी शनाख्त का सबूत बन गई।
ان مقدس مقامات کی موجودگی جو وطن قریب سے جڑے ہوئے ہیں نے ہیکل ماؤنٹ کو صدیوں سے بین المذاہب مکالمے اور بدقسمتی سے تنازع کا مرکز بنا دیا ہے۔